हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेसिक पॉइंट जीरो। तो हमारा नाम है बेसिक पॉइंट जीरो। तो क्यों ना हम आज हिंदी व्याकरण के कुछ बेसिक सी चीज़ों को शुरू करें, जो कि अध्यापक क्लास में घुसते ही पहले बच्चों से पूछ पड़ते हैं। अगर अध्यापक को भी कुछ नहीं आ रहा हो तो वह यह पूछते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हमें इसीलिए अपने चैनल का बेसिक पॉइंट जीरो नाम रखने का मौका मिला। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट जीरो से बेसिक चीज़ों को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम पहले संधि की परिभाषा जानते हैं। संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, एक एक करके हम सब जानेंगे। लेकिन पहले हम यह जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की जो परिभाषा है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से, दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब हम इसमें कुछ जो शब्द आए हुए हैं जो कि कुछ बच्चों के लिए कठिन दिखाई देते हैं, उनके लिए हम बातें करने वाले हैं। तो पहले हम यह जानेंगे कि निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हम यह जाने कि जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जो वह दो शब्दों में टूटता है, यहाँ पर देखिए हिमालय जो है दो शब्दों में टूटा हुआ है। तो अब हम जानेंगे दो निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसका जो माँ है, माँ यह निकटवर्ती वर्ण नहीं है। इसका आ तो निकटवर्ती वर्ण है, लेकिन इसका माँ निकटवर्ती वर्ण नहीं है। इसमें माँ में जो आ छुपा हुआ है वह निकटवर्ती वर्ण माना जाएगा। अर्थात इसका निकटवर्ती वर्ण कौन है, आ धन आ। इसका निकटवर्ती वर्ण आ धन आ है। यह दोनों मिलाकर बड़ा आ, अर्थात बड़ा आ की मात्रा लगने वाली है। तो निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकटवर्ती वर्ण कहलाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विकार, विकार मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परिवर्तन होता है। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो जो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, जो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हिमालय, अभी हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताए थे। अब फिर से इसको देखने वाले हैं कि हिमालय जो है हिमधन आलय में टूटा हुआ है। यहाँ पर आ और आ दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों मिलकर बड़ा आ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माँ के ऊपर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो आ धन आ मिलकर बड़ा आ बनाए हैं, जिसके कारण माँ पर आपके लघु नहीं सॉरी दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है। और यहाँ नीचे एक उदाहरण महींद्र, यहाँ पर आपको एक उदाहरण बढ़िया देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है महींद्र। महींद्र क्या है, मही धन इंद्र। यहाँ पर आपकी मही हा पे बड़ी ई की मात्रा है, हा पे बड़ी ई की मात्रा है और ई तो छोटी ई है। तो यहाँ पर ई धन ई, बड़ी ई धन छोटी ई, बड़ी ई धन छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, अर्थात मही धन इंद्र इक्वल टू महींद्र। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर
यहाँ पर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। तो दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब अध्यापक आपसे पूछेंगे कि संधि किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही होता है, तो हम यह कहेंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो अब हम जानेंगे संधि जो होती है यह कितने प्रकार की होती है। अब हम पहले इसको देखने वाले हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वही हम आपको आज बता रहे हैं कि संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि और आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसके भी प्रकार होते हैं। तो जो स्वर संधि है इसी के प्रकार या भेद के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा जो लक्ष्य है वह स्वर संधि को संपूर्ण रूप से बताना है। तो बेसिक पॉइंट 0 अगर आप देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे। तो आप देखिए, जो स्वर संधि है यह निम्न 5 भागों में बांटी गई है। हिंदी में यह 5 भागों में बांटी गई है। संस्कृत में जो है कुछ अधिक है, लेकिन हम 5 मुख्य रूप से पढ़ते हैं। यही 5 ही कॉम्पिटिटिव क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 10th और 12th में विस्तार है, लेकिन अभी हम स्वर संधि के केवल 5 पर ही विशेष बल देने वाले हैं। तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आप कह सकते हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, यही 5 पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जान गए हैं कि संधि के 3 प्रकार हैं और उन्हीं तीनों में से स्वर संधि एक है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो अब हम दीर्घ संधि शुरू करते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, पहले हम यह जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि दीर्घ संधि जो है यहाँ मोटे अक्षरों में लिखी हुई है। इसका कुछ सूत्र भी है। अब हम सूत्र के साथ संधि पढ़ने वाले हैं। आप क्यों ना संस्कृत ना लिए हों, लेकिन आपको सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो सूत्र का उच्चारण करके हम बताते हैं कि इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि जो है आपकी, यह दीर्घ स्वर संधि, इतना तो आप जानते ही हैं कि दीर्घ संधि स्वर संधि है। दीर्घ संधि कौन सी संधि है, स्वर संधि है। इसका जो सूत्र है आपका यह है अकाशवर्णे दीर्घा, अकाशवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या है, अकाशवर्णे दीर्घा। तो पहले हम ये जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि समान वर्णों के, अर्थात संधि का वह प्रकार जिसमें समान वर्णों के योग से, समान वर्णों के योग से, समान वर्ण मतलब आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ। अभी हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन पहले हम इसकी परिभाषा देख लें कि समान वर्णों के योग से शब्दों में, किसमें, शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात शब्दों में जो परिवर्तन होता है, समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात आप जान लीजिए कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा आ, इसे हम कहते हैं ह्रस्व या दीर्घ। तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो अर्थात आ, ई, ऊ, री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ, री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ और री हो जाते हैं। तो आ मिलकर आ और ई मिलकर बड़ी ई, तथा ऊ मिलकर बड़ा ऊ और री मिलकर री बनाते हैं। तो अब हम अगली जो हमारी संधि है
उसका नाम है गुण संधि। तो गुण संधि हम सूत्र सहित पढ़ने वाले हैं, तो हम अब संधि के साथ साथ उसका सूत्र का भी उच्चारण करना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं बेसिक पॉइंट 0, तो क्यों ना हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी अब नहीं छोड़ें। तो इससे अच्छा मौका आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो अब आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो गुण संधि आपको ऊपर लिखा हुआ मोटे सुनहरे अक्षरों में सफेद अक्षरों में लिखा मिल जाएगा कि गुण संधि। गुण संधि कहते किसे हैं, गुण संधि का सूत्र क्या है? तो गुण संधि का प्यारा सा सूत्र है आद गुणा। आद गुणा। तो जब हम संधि करते हैं, संधि करते समय या जब हम संधि करते हैं, तो आ के साथ आ के साथ ई हो तो उसका ए हो जाता है। अर्थात आ के साथ ई हो या बड़ा आ के साथ बड़ी ई हो तो उसका ए बनता है। क्या बनता है? ए। और आ के साथ ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसका ओ बनता है। आ के साथ अगर ई रहेगी तो उसका ए बनेगा, और अगर आ के साथ ऊ रहेगा तो ओ बनेगा। जब आ के साथ और जब आ के साथ री हो, इस केस में क्या होगा? जब आ के साथ री हो तो उसका अर हो जाता है। यही थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब आ के साथ री होता है तो उसका अर हो जाता है। तो यह आपकी गुण संधि कहलाती है। गुण संधि का हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको अगर बताएं तो महेश इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आपको नीचे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है महाधन ईस। तो आ के बाद ई आया है, पहला प्रोसेस। देखिए ऊपरी लाइन आपकी लिखी हुई है आ के साथ ई आए, तो वही आ गया है। आ के साथ बड़ी ई आ गई है तो इसका क्या हो रहा है? ए की मात्रा लगी हुई ना, तो इसका ए हो जा रहा है। आ के साथ बड़ी ई आई है तो इसका क्या हो रहा है? ए हो जा रहा है। तो अब हम अगली संधि हमारी जो वृद्धि संधि है हम अब उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से लेकर के और ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। तो क्यों ना हम बिना देरी किए बेसिक पॉइंट 0 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और एक दूसरे तक शेयर भी लगातार करते रहें। तो आप अब मोटे सुनहरे श्वेत अक्षरों में, यही क्षीर का रंग है, तो इसी अक्षरों में प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखा गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब ही जो है विकास होता है। तो वृद्धि संधि को पढ़कर भी हम विकास करने वाले हैं। तो अब हम वृद्धि संधि जो है आपका जो प्यारा सा संस्कृत इसका सूत्र है, संस्कृत शब्दों में जो इसका सूत्र बनाया गया है वह वृद्धि रेची है। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि रेची, वृद्धि वृद्धि संधि का सूत्र है। जब हम संधि करते हैं तो आ के साथ, आप इसके पहले देखे होंगे कि आ के साथ ई आ रहा था तो उसका क्या हो रहा था? ए हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आ के साथ ए आए तो उसका क्या हो रहा है? आय हो रहा है। अर्थात आ के साथ ए आए तो आय हो जाएगा। और जब आ और आ के साथ ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। और आ के साथ आप जानते होंगे कि आ के साथ ए आए तो आय हो जाता है, और आ के साथ ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है। उसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में थोड़ी सी यहाँ पर कमी रह गई है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, ऊपर से इसे मिलान कर लीजिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पर भी हम एक प्यारा सा उदाहरण लेकर गुण संधि की तरह समझाने वाले हैं कि कैसे जो है उसका
अय हो जा रहा है। तो हम पहले जो एक लाइन में जो पहली इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है हम उसी को पहले लेकर क्यों ना बताएं। तो यहाँ पर सदैव आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सदैव। तो सदा धन एव, तो आ के बाद ए आ गया। अभी हमको इसी का इंतजार था कि आ के बाद ए आए तो उसका हम अय कर दें, तो क्यों ना हम यहाँ पर अय कर दें। तो सदा धन एव बराबर सदैव। तो सदैव में कौन सी मात्रा लगी हुई, अय की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आ धन ए बराबर अय। तो अब हम अगली संधि जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका यड़ संधि। तो यड़ संधि बिना भूले हम इसे पढ़ेंगे। इसका कलर इसीलिए हमने चेंज किया है कि यड़ संधि जो है आपको बहुत विशेष ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि विशेष रूप से अगर इस पे हम बल नहीं देंगे तो यड़ संधि जो है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने वाली संधि है। स्वर संधि से अगर ज़्यादा पूछी जाती है तो यह यड़ और अयादि पूछी जाती है। तो इसीलिए हम इसको लेट क्यों ना लाए हों, लेकिन दमदारी के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही संधि हमको आगे चलकर कई जगहों पर मिलने वाली है। तो यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि जो है, यड़ स्वर संधि जब हम संधि करते हैं तो ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री स्वर के आगे, अर्थात जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ई ऊ री स्वर के आगे कोई अलग स्वर अर्थात कोई भिन्न स्वर, अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः आपका ई का या, ई का वा और ऊ का वा, ऊ का रा। पहले हम फिर से जो है आपको एक एक वर्ड से समझाने वाले हैं। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक रखे कि ई ऊ री स्वर के आगे कोई अलग स्वर आता है तो उसका क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। क्या होता है, या वा रा ला हो जाता है। तो क्रमशः क्रम के साथ इसमें परिवर्तन होने वाला है, अर्थात ई के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो या होगा। इसी क्रम में आपका या रा ला हो, या वा रा ला हो जाता है। इस परिवर्तन को ही, इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम यड़ संधि कहते हैं। यड़ संधि किसे कहते हैं, जब ई ऊ री स्वर के आगे कोई अलग स्वर आए तो उसका या वा रा ला हो जाता है। इसी प्रकार के क्रमिक परिवर्तन को ही हम यड़ संधि कहते हैं। यड़ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल आपको वर्णों से हम समझाएंगे, क्योंकि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर ए, जैसे कोई असमान स्वर ए आ जाए तो उसका क्या होगा, क्रमशः परिवर्तन हमने बताया था अभी, क्रमशः ही परिवर्तन इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊ है आपका वह दूसरा, अर्थात आप कह सकते हैं ई के बाद ऊ आया है तो यहाँ पर या के बाद वाह होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे। ऊ धन ए, ऊ धन ए, ऊ जो है हमारा यह द्वितीय वर्ण है, मतलब जो संधि विच्छेद का जो नियम हमने अभी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो अभी नियम हम फॉलो कर रहे हैं इसका दूसरा वर्ण है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊ, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ समझिए कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो उसका वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। और अगर वहीं ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो उसी का या हो जाता है। तो इसी प्रकार के क्रमिक परिवर्तन को ही हम यड़ संधि कहते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल ढेर सारा चाहिए होगा या क्लास 10th के संबंधित संधि से क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। इसका भी निवारण आपको बेसिक पॉइंट 0 से मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको किसी भी विषय में कमजोरी है तो उसको दूर करने के लिए केवल एक ही साधन है, बेसिक पॉइंट 0। तो बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है, और अगर आपका बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हम देखते हैं कि अयादि संधि किसे कहते हैं, पहले ही हम इसको इम्पोर्टेंट घोषित कर चुके हैं।
तो अब हम इसे भी उतने ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं जितने ध्यान से कि हम अभी आपकी अगली संधि पढ़ चुके हैं जिसका नाम यड़ संधि था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर, वहां पर क्या हो रहा था ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का अर्थात जो ए के बाद भिन्न स्वर आएगा उसका अय हो जाएगा और अय के बाद जो भिन्न स्वर आएगा उसका आय हो जाएगा और जो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा उसका औ हो जाएगा और जो औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा उसका आव हो जाएगा। इसी प्रकार बनने वाले शब्दों को हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका अय हो जाएगा, अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा और ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका औ हो जाएगा और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका आव हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्रमिक परिवर्तन को ही हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। तो जब संधि करते हैं हम, जिस समय संधि करते हैं उस समय ए ऐ ओ औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिल गया, के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिल गया तो ए का हम आए कर देंगे बिना किसी से पूछे, बिना किसी अध्यापक से पूछे। हम बेसिक पॉइंट 0 का भरोसा जताते हुए इसका ए का अय और अय का आय तथा ओ का औ और औ का आओ बन जाता है, यही कहेंगे और यही अयादि संधि होती ही है। अगर कोई पूछेगा कि आप डिफिनेशन कहाँ से पाएं तो हम बेसिक पॉइंट 0 से ही यह डिफिनेशन प्राप्त किए हैं, जो कि किसी के बस की बात नहीं है कि इसको गलत सवार दे। तो हम एग्जाम्पल लेकर उसे बताएंगे कि कैसे हम बेसिक से पढ़ते हैं, ना कि उड़ा उड़ा करके। तो हम यहाँ पर देखिए ए धन आ, ए धन आ, यहाँ पर आपका अय हो रहा है तो ए के बाद कोई असमान स्वर आया है तुरंत अय आप कर दिए हैं बेसिक पॉइंट 0 के सहारे। तो यहाँ पर अय के बाद आ आया है तो यहाँ पर आय कर दिए हैं। हम उड़ा उड़ा कर नहीं पढ़ेंगे, हम उदाहरण देख देख कर और समझ समझ कर पढ़ने वाले हैं ताकि यह कई शताब्दी तक हमको ना भूले। तो ओ धन आ अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपको संधि बेसिक पॉइंट 0 की पढ़ी हुई याद रहने वाली है। ओ धन आ इज इक्वल टू आओ और औ धन आ, औ धन आ इज इक्वल टू आओ, आओ। तो यहाँ पर ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो अय, अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय और ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और यह अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि अब हम बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक पॉइंट 0 यह हम संधि अभी हम इससे भी बेसिक पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो जो है अभी हमसे कुछ ऊपर की चीज़ें की मांग कर रहे थे, इसीलिए हम इस संधि जैसी छोटी टॉपिक पर आए हुए हैं। अब हम इससे ऊपर का भी पढ़ाने वाले हैं। जब तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो हमारे वीडियो होंगे वह यूपी बोर्ड को ही ध्यान में रखते हुए होंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपको अगले अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में बताएं और आपको अगर उदाहरण चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। अब इसी के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं अगले वीडियो में।